कई बार आप सोचते रह जाते हो कि ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, मालिक ने बड़ा दिया मालिक ने। तुमने दिया होगा, उसके बदले में आपको मिला, बिना दिए तो किसी को मिलता ही नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई अंक नहीं मिलते। किसान खेत में काम नहीं करता है, उसकी फसल को आवारा पशु जानवर चर जाते हैं, नहीं मिलता उसको कुछ भी। व्यापारी आदमी अपने व्यापार को करके अगर किसी को दूसरे को संभलवा देता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता, और ही लोग खा जाते हैं उसको। हर चीज़ को खुद संभालने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, उसके ऊपर आदमी को कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी इसको इस संसार के झमेले से बचाना पड़ेगा। इसमें काल और माया ने ऐसे प्रपंच रच रखे हैं, जीव का बच पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो हम बात मैंने कही थी, गुरु जो सत्संग देखने के लिए आते हैं वो बाहर से देते हैं, देख लेंगे कि 20, 25, 30 हज़ार आदमी थे, भंडारा चल रहा था, लोग सेवा कर रहे थे, सत्संग में बैठे तो शांति से बैठे थे, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जलसे जुलूस होते हैं तो पुलिस होती है, दूसरे लोग भी होते हैं तो भी मुश्किल से लोग बैठते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। यहाँ लोग स्वेच्छा से बैठते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल है इनका, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। सेवादार बराए नाम होते हैं उनको बताने के लिए, कितने प्रेम से बैठ जाते हैं। एक जगह से नहीं आए, एक गांव से नहीं आए, एक प्रकार के इनके विचार ख्यालात नहीं हैं, एक जाति से नहीं हैं। हाँ, एक गुरु को मानते हैं। वो गुरु कौन? परमात्मा को, इंसान को नहीं। वो एक प्रभु को मानते हैं, उसी की लगन में आए हैं, तो उनको ये परवाह नहीं है। तो देखने वाले तो इस बात को देख के अचरज भी मानेंगे कई लोग कि भाई कोई तो शक्ति है, कोई ताकत है, कोई तो करिश्मा है जो इन लोगों को इस प्रकार से बांधे हुए रखता है। ये है देखने वालों का। दूसरा, लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, आप सभी आए हैं। सुनने वाला तो अगर यहाँ से हमारी आवाज़ जहाँ जाती है वहाँ भी सुन लेगा। सुनने का मतलब कानों का काम है, जिसके कान है कोई भी कैसी भी आवाज़ होगी उसको सुनेगा। लेकिन उस सुनने से क्या है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सुनने का मतलब है सत्संग करना। जो सत्संग करने के लिए आते हैं वो एक एक वचन को गौर से सुनते हैं, और जो भी सुनते हैं उसको अपने हृदय में बैठा लेते हैं। एक एक वचन उनके हृदय में एक एक तीर के समान काम करता है, क्योंकि उनको तड़प है, लगन है उस बात की कि आज हमें कई बार इंसान के दिल में अनेकों भ्रम हो जाते हैं। कई बार सुमरण करने का तरीका भूल जाते हैं। कई कहते हैं जी सुमरण कैसे करें, इस प्रकार से हम नहीं कर पाते। कई कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। कई कह देते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि नाम की दीक्षा देते वक्त तो गुरु आपको काफ़ी कुछ बताता है कि इस बार के संसार में क्यों भटकते हो। तुम देख उलट के मन में, कि उल्ट के मन में देखो, अंदर में जाओ, वहाँ तुम्हें नूरी गुरु मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द सुनाई देंगे, अनेक प्रकार के आपको जो नज़ारे नज़र आएंगे, उनमें जाके तुम मस्त मगन हो जाओगे, रूह को शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटेंगे। ये बातें तो बता दी आपको, एक ख्याल और विचार दे दिया गया, बड़ी रोचकता के साथ भी बताई गई। और वो बताई तो यथार्थ बातें हैं, यथार्थ है ये। जो वास्तविकता तो नहीं बताई गई, लेकिन उनकी तरफ इशारा जो किया गया है वो उन्होंने अपने अनुभव हमें समझाए और बताए हैं कि ऐसा अगर करोगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर आप गौर करोगे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी करोगे, उनके लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है उन योग्यताओं को आप अपने जीवन में उतार के दिखाते हो। जिस प्रकार से हम सब से पर्ण करवाते हैं, शराब ना पियो, बीड़ी हुक्का पान तम्बाकू ना पियो। अभी छोटा हादसा बताऊं, आते आते एक गांव में रुके थे हम, तो हम तो अंदर चले गए, बाहर कोई अलग अलग, कोई दूसरे उसको मानने वाला था और कोई हमें मानने वाला था। वो कहने लगे आजा अंदर चला। आ रहे हैं महाराज जी। बोला कि हाँ चल अंदर चलेंगे। ने बोले आजा हुक्का पीवाएंगे। ने बोला हुक्का हम तो पीते नहीं हैं। ने बोला मारा तो हुक्का वालन को नहीं रोक्या करे।
न्योला थारा कैसे थरला तो शराब ने भी को नहीं रोके, लेकिन मारला तो को नहीं पीण दे। कहने का मतलब हम इन चीज़ों का नेम करवाते हैं कि कोई भी नशीली चीज़ का प्रयोग ना करो। कल भिवानी में बहुत बड़ी मुहिम थी, 1000 किलोमीटर तय की पुलिस के सिपाहियों ने या बड़े बड़े अफसर भी उसमें शामिल थे। और वो मुहिम इसलिए छेड़ी है कि हमारे समाज में शराब ने ऐसा घर कर रखा है, नशा का हो, ड्रग्स जिसको कहते हैं, नशा किसी भी प्रकार का, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई स्मैक पीता है, कोई सुल्फा पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई शराब पीता है, कोई और पता नहीं कैसे कैसे नशे चला दिए, जिनके कारण हमारे जवान बच्चे हैं उनके चेहरे सूखे हुए हैं, उनको रोग लग गया, पागल हुए फिरते हैं। क्यों? नशे की जो आदत डाल लेता है उसके बिना वो जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। और इसने उस बर्बादी के रास्ते पे वो नशा हमें ले जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को। उनके माँ बाप जो उनको जन्म लेके सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा होगा, ये आगे चल के हमारी सेवा करेगा, ये हमारे परिवार और ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, ऊंचा करेगा, और वो इस बीमारी में पड़ने के बाद में कहाँ का रोशन करना, वो तो माँ बाप से वो काम करवाता है जो उनको माँ बाप के लिए करना चाहिए था। माँ बाप उनके पीछे पीछे भागते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। पैसे की बर्बादी है, सेहत की बर्बादी है, अपनी उसकी समाज में कोई इमेज नहीं रह जाती है ऐसे आदमी की, और फिर भी वो इस बुराई की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो इस बात का हम प्रण करवाते हैं। मैंने कहा, उस थोड़ा टाइम मिला वहाँ पे बोलने का, मैंने कहा था, वो कहने लगे जी थोड़ा इसके बारे में बताओ, बहुत परिवार सुधारेंगे। बहुत परिवार नहीं, हमने तो मुहिम पहले से ही चला रखी है, लाखों लोगों के घर बसाए हैं हमने, बर्बाद होते हुए नौजवान बच्चों को नया जीवन दिया है जो इन गलत आदतों में पड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। सत्संग के सुनने से, आने से, और उन्होंने गुरु दीक्षा लेके जब इन चीज़ों का प्रण कर लिया तो उनका जीवन संवर गया। उनके माँ बाप भी कहते हैं कि जी धन्य हो गए। यहाँ आया नहीं, अपने दिल्ली पुलिस में है बल्लू, इतना बदमाश था, सारे काम करता था। लेकिन मेरा एक बार रानीला गांव का है, उसमें जाना पड़ा मुझे, तो इसका बाप बूढ़ा बेचारा, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे, कमर झुकी हुई, कमजोरी। क्यों? औलाद जिसकी खराब हो जाए क्या करे। आगे आगे बल्लू होता था, पीछे पीछे पुलिस होती थी। तो वो मैं जब गांव में गया, उसने दर्शन किए, बदल गया। इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्या पता किस घड़ी में परमात्मा उसको कौन सी अक्ल और सूझबूझ दे दे जिसके कारण वो लाखों आपदाओं और बीमारियों से बच जाता है। क्या किया? क्यों मेरे पास आया, उसके बाद उसने नाम ले लिया। जब दोबारा जाना हुआ उस गांव में तो उसके बाप ने पाँव पकड़ लिए, बोले भाई वाह भाई दिनोदाड़ा महाराज, तेरे जो है खेड़े बसियो औलाद के, तेने मेरा बिगड़े हुआ लड़का सुधार दिया, इसको सुधारने वाला कोई नहीं था। आज वही है, उसके साथ जो आदमी मिल जाता है ना, उसके पास गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा सिवाय चौथी बात नहीं करता। वो पुरानी आदत इंसान की छूटनी बड़ी आदत है, कुछ एक दो गंदी आदत तो उसमें अब भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब भी कोई आदमी उससे मिलता है तो उसके पास ये 3 ही चीज़ों की बात होती है। सत्संगी वही है, ये थोड़ी है कि मिले बैठे तेरा हाल क्या है, कारोबार कैसा है, संतान कैसी है, पूछो, ज़रूरी है ये चीज़। लेकिन ये थोड़ा है कि इधर उधर के गप हाँक के मिले। सत्संगी से सत्संगी मिलता है तो उनकी तो ऐसी होनी चाहिए ना, जिस प्रकार से एक ब्याही लड़की से ब्याही लड़की मिलती है, वो उसके आनंद की और खुशी की बात पूछती है, जानती है और उसको बताती है अपनी। लेकिन एक ब्याही से कंवारी लड़की मिल जाएगी तो उसको क्या बताएगी कि पति का सुख क्या है, और बिना शादीशुदा को क्या आनंद का पता है। इसलिए आप सत्संगी हो, और जब आपने नाम ले रखा है, आप नाम भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो जब आपस में मिलते हो तो तुम्हें जिक्र करना चाहिए कि इन बातों का, कि कितना अभ्यास करता है, नाम का सुमरण करता है या नहीं करता है, कुछ तेरा अभ्यास बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने कर्म तो सुधार लोगे। जो नियम करवाए हैं, चोरी ना करो, शराब ना पियो, मांस मछली अंडे ना खाओ, तुम दूसरे का हित की बात करो, आदमी स्त्री वर्ता रहे, स्त्री पति वर्ता रहे, अरे इंसान का सब कुछ तो सुधर गया, क्या बाकी रहा।
यही तो नेकी का रास्ता है। उसीलिए तो कहीं मन नेकी कर ले। नेकी, जो इंसान इन आदतों को सुधार लेगा उसके पास नेकी ही बच जाएगी, करने के लिए बुराई नहीं है। फिर वो अगर इन चीज़ों से बच जाता है उसका जीवन संवर जाता है। और वो आदमी फिर ये कभी शिकायत नहीं कर सकता कि मेरा भजन नहीं बढ़ता या मेरा नाम का सुमरण नहीं होता। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब भी सुमरण के लिए तुम बैठोगे और जब ख्याल करोगे, सुमरण करना चाहोगे, नाम का बातें कुछ और ही याद आएंगी। क्यों आएंगी वो? क्योंकि हमारे हृदय में वो घर करके बैठी हुई हैं, कई सालों से बैठी हुई हैं, कई जन्मों से बैठी हुई हैं। उनको निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन उससे निकालने के लिए तो ही गुरु किया जाता है। वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु के संग जाके गुरु को वचन मंत्र करके मान लेना चाहिए। ये गुरु भक्ति की बातें हैं। जो गुरु से प्रेम का नाता जोड़ लिया और ज्यों ज्यों उसका प्रेम बढ़ता चला गया, त्यों त्यों यूँ समझो कि उसके काल कर्म सब कटते चले जाएंगे और भक्ति की ओर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ख्याल करें एक बात का कि प्यार में चाहे कमी कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु के साथ बेअदबी नहीं हो जानी चाहिए। बेअदबी अगर हो जाती है कि अगर कई बार क्या होता है कि साथ रहने के कारण, ज़्यादा कुछ घुल मिलने के कारण बेअदबी हो जाती है, और बेअदबी शिष्य को दुखी कर लेती है, उसको बर्बाद भी कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि गुरु के साथ प्रीत का नाता पक्का जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नाम, आशीर्वाद और वो शक्ति वहीं से मिलती है। वो हमारी शक्ति का भंडार है शिष्य के लिए। जो अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करके काम करता है ना, तो उसके सारे काम बड़े आसानी से होते चले जाएंगे। लेकिन मन के अंदर कुछ और होता है, बाहर दिखावे के लिए कुछ और होता है। फिर वो आदमी अगर ये शिकायत करता है मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, फिर गलती उसकी है। गुरु को दोष ना दो। गुरु ने कोई किसी प्रकार की तुम्हारे से छिपा के बात नहीं रखी, प्रकट करके बताता है सब कुछ जाहिर में। लेकिन आदमी अपने स्वार्थ के बस अंधा हो जाता है, उस आदमी को वो गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती। गुरु की बात उसको अच्छी लगती है जिसके गुरु के साथ प्रीत और प्रेम का नाता दृढ़ हो जाता है। तो तीन चीज़ें हैं मुख्य: प्रेम, प्रीत और प्रतीत, जिनका विश्वास। इसमें भी सब एक प्रकार के नहीं होते, कोई लाखों में एक आध ऐसा होता है। और गुरु अगर शिष्य को मिल गया तो कबीर साहब की दूसरी वाणी है, वो कहते हैं, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कि मैं भूल गया। अब क्या भूल गया? दुनियादारी की बातें भूल गया सब। जिन बातों में मुझे शौक, आनंद था, खुशी मिलती थी, जिनको अच्छा समझता था, भूल गया। किसने बुला दिया? गुरु ने बुला दिया। कैसे बुला दिया? कि उन्होंने सच्चाई से जब अवगत करवा दिया तो इस झूठे संसार की बातें चली गई। गुरु ने बता दिया संसार में कौन तुम्हारा है, कौन है आपका? हमारा कोई है ही नहीं। कौन साथ निभाएगा? कोई साथ निभाने वाला नहीं है इनमें से। अपने कहने के लिए हैं, देखने सुनने के लिए हैं, दुनियादारी के कामों के लिए हम एक दूसरे से बंधे हुए ज़रूर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कोई किसी की कोई मदद नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। इसलिए मन के झमेले में पड़ के हम इनको अपना, माया के खेल के कारण हमारी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, इनको अपना मान लेते, ही अपने नहीं। तो उन्होंने क्यों कहा कि मैं कैसे भूल गया? उन्होंने कहा क्रिया कर्म आचार में छोड़ा छोड़ा तीर्थ का नहाना। सारी दुनिया भई सियाणी में एक बोराना बेवकूफ़ कि मैंने क्रिया कर्म दुनियादारी के छोड़ दिए, पूजा पाठ, आरती, यज्ञ, हवन, इधर उधर के, चल मत्था टेक लो, कहीं भी 4 ईंट रखी हैं वहीं पे चल दिए मत्था टेकने के लिए। क्या मिल गया उन्हें? व्रत रख लिए, झूठे व्रत। किस चीज़ में तुम सच्चाई मानते हो? क्या उनको मिलता है? लौकिक बातें हैं। आदमी खुश हो जाता है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन रूह के लिए उसमें कोई कुछ भी नहीं किया हमने। जब रूह के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं तो हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कही कि वो क्रिया कर्म मैंने छोड़ दिए जिनको दुनियादारी के लोग करते हैं, तो मैं अकेला अगर उल्टा करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ माना गया। लेकिन सबसे ऊंची बात आगे चल के कही कि जो आदमी दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी,
जो दया जिसके दिल में होती है, धर्म की जो पालना करता है और संसार से उदास हो जाता है, 3 चीज़ें बता दी। ये भक्ति का सफलता के सबसे सरल और सुंदर तरीके हैं कि दिल के अंदर दया होनी चाहिए, धर्म की पालना करने वाला होना चाहिए और जग से उदास होना चाहिए। जग से उदासी का मतलब ये, जग में रहते हुए हमारी जिम्मेवारी से नहीं भागना। जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे काम है, वो हमें सब करने ही चाहिए। अगर उन जिम्मेवारियों से भागते हैं तो हम और भी ज़्यादा कर्जदार बन जाते हैं, क्योंकि हम कर्म के कर्जदार दुनिया में ये शरीर धर के आते हैं। और वो कर्ज अगर इस जन्म में नहीं उतारते हैं तो वो कर्ज यूं का यूं हमारे सिर पर आगे से आगे चलता रहता है और हमें जन्म मरण के रोग में फंसते ही चले जाते हैं। कभी ऊंची योनि में जाते हैं, कभी नीची योनि में जाते हैं, कर्म भोगते जाते हैं, कभी दुख में कभी सुख में। कर्म का स्वरूप जैसा होता है वैसी योनि आगे मिल जाती है, वैसे वैसे दुख भी भोगते हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनको खाने को टुकड़ा भी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं पैदा होने से पहले ही उनका सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है। कुछ